बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे अगर आपने कहना हो वो गरीब आदमी है लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो अच्छे दोस्त है लेकिन फिर भी कभी कभी मिलते हैं, या बेशक मुझे भूख लगी है लेकिन मैं दूसरों के आने का इंतजार करूंगा। मतलब ये कि मुझे बेशक भूख लगी है, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक दूसरे ना आ जाएं। तो जब आपने इसी तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो इंग्लिश में इसको हम क्या कि हम ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं कि हमारी इंग्लिश के वर्ड और सेंटेंसेस जो हैं इस सिचुएशन को बयान कर सकें। टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो। देखिए यहाँ पे जो हम इंग्लिश स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो है आल्दो। मिसाल के तौर पे वो गरीब आदमी है लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, इसको हम कहेंगे आल्दो ही इज अ पुअर मैन बट ही विल नॉट आस्क फॉर हेल्प। कि बेशक या वो गरीब आदमी है या इसमें कोई डाउट नहीं वो गरीब आदमी है लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा या किसी से हेल्प नहीं मांगेगा। इन द सेम मैनर वो अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी कभी कभी मिलते हैं। although they are good friends but see each other very often। कि बेशक वो अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी कभी कभी मिलते हैं। बेशक मुझे भूख लगी है लेकिन मैं दूसरों के आने का इंतजार करूंगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे although I am hungry but I will wait for others to arrive। कि जब तक दूसरे नहीं आ जाएंगे मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा, बेशक मुझे बहुत भूख लगी है। इसी तरह अगरचा मैंने अच्छे नंबर हासिल किए लेकिन मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है। तो आप देखें आल्दो आई गॉट गुड ग्रेड्स बट आई डोंट लाइक दिस कॉलेज। तो आपने देखा आल्दो का जो इस्तेमाल है वो इन सिचुएशन में करते हैं कि एक चीज तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाह रहे या ऐसा होना नहीं देना चाहते आप। तो मेरा ख्याल है आल्दो का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह निगहबान।